प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान का आप लोगों का एनुअल एग्जाम, जिसको वार्षिक परीक्षा कहते हैं, आप लोगों को 18 मार्च को है। प्यारे बच्चों, मैं सामाजिक विज्ञान का यानी ओरिजिनल पेपर बताने जा रहा हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही पेपर रहने वाला है। से यानी सब्जेक्ट कोड आपका 111 रहेगा, टोटल मार्क जो रहेगा आपका 80 रहेगा, जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 40 सब्जेक्टिव। ठीक है, तो टोटल 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। तो मैं अभी ऑब्जेक्टिव का बताने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, है ना। जो जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। ये आपका निर्देश है, इस निर्देश को पढ़ के आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में है ना, टोटल 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है। तो आपका यानी केरल है, सारा टिक मार दिए हैं, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 करा एक स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण गतिविधियों के संबंध में अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। तो आपका यानी बी, यानी क्या हो जाएगा आपका यानी सदस्य द्वारा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर इस एग्जाम को आप पास नहीं कर पाएंगे तो आप क्लास 10th में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए अच्छे से आप लोग वीडियो को देख लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 करा निम्नलिखित में से कौन सा पेशा अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। तो आपका शिक्षक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि भारत में वैश्वीकरण के कारण निम्न में से किस एक को सबसे कम लाभ हुआ है। तो प्यारे बच्चों, कृषि क्षेत्र का क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, निम्न में से किस पर खर्च करना निवेश है। तो आपका मशीन पे, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 कह रहा निम्न में से किस कारक ने वैश्वीकरण को सुगम नहीं बनाया। तो आपका यानी तकनीकी, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा प्यारे बच्चों, जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई। तो आपका यानी क्या हो जाएगा आपका ए, यानी 1889 ईस्वी को। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विगत कुछ वर्षों में बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो आपका यानी कृषि, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो देखिए 1 अप्रैल 31 मार्च को। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो आपका यानी मुद्रा पत्र मुद्रा को। तो आपका यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्यारे बच्चों की इंग्लैंड की मुद्रा क्या है। तो आपका यानी पता है कि पाउंड है। क्या है, पाउंड है। तो डॉलर जो है प्यारे बच्चों आपका कहाँ है, आपका यानी अमेरिका का। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 कह रहा है मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है। तो प्यारे बच्चों वस्तु मुद्रा है। क्या है वो, मुद्रा का प्राचीनतम रूप जो है, प्राचीनतम मतलब पुराना जमाना का। ठीक है, तो क्या है आपका वस्तु का मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्या है। तो आपका यानी मासिन राम है। क्या है, मासिन राम है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ने क्या करा है कि 14 करा है कि लेटेराइट मृदा का रंग होता है। तो आपका लाल होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 करा है निम्न में से लौ अयस्क कौन है। तो पहले हेमाटाइट जो है आपका लौ अयस्क है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या करा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ है। तो प्यारे बच्चों आपका राजस्थान में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 कह रहा है क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ। तो आपका जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था, क्योटो सम्मेलन जो है आपका जापान में हुआ था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 18 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। तो आपको पता है तारापुर में हुआ था, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 19 कह रहा है कि सोपानी कृषि प्रचलित है। तो सोपानी कृषि जो प्रचलित है आपका यानी उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। तो आपका यानी कृष्णा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या करा है बच्चों, कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था। तो आप लोगों को पता है कि 5 जून को मनाया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है रिहंद बांध है। तो रिहंद बांध जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्या करा है बच्चों, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। तो लोहा को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 करा भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है। तो आपका यानी कर्नाटक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी 25 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि गोंडवाना समूह प्रसिद्ध है। तो आपका क्या है, कोयला है। तो क्या हो जाएगा कोयला के लिए। तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 का है लोनार झील है। तो आपका यानी महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 27 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि मानस अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो असम में है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि पारादीप पतंग किस राज्य में है, तो प्यारे बच्चों आपका यानी पश्चिम बंगाल में है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 29 क्या कर रहा है, निम्न पत्तनों में कौन भारत के पूर्वी तट पर है, तो आपका यानी प्रायद्वीप है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 30 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, तो आपका यानी निजीकरण। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, जवाहरलाल नेहरू पतन कहाँ स्थित है, तो आपका महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 32 कह रहा है बच्चों की निम्न में कौन रबी फसल है, तो आपका चना रबी फसल है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, कुशहा तटबंध किस नदी से संबंधित है, तो आपका कोसी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 34 क्या कर रहा है बच्चों, कह रहा है कि पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर को कहा जाता है। तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 क्या कर रहा है बच्चों, भोपाल गैस त्रस्ती किस प्रकार की आपदा है, तो आपदा थी, तो प्यारे बच्चों आपका मानव जनित। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो आपका आयताकार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटोस्पेरिक। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 37 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार की आती है, तो आपका यानी धीरे धीरे। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, तो आपका नर्मदा में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 39 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो मोबाइल है ना। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है कि मेजिनी किस देश का राजनीतिक था, तो प्यारे बच्चों इटली का। तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 41 कह रहा है प्यारे बच्चों, 1917 ईसाई में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो आपका लेनिन ने किया था। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 42 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था, तो 1854 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपका 43 कह रहा है कि माई ली गांव की घटना कहाँ हुई थी, तो प्यारे बच्चों दक्षिण वियतनाम में। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 44 क्या करा है प्यारे बच्चों, कह रहा है क्या यानी अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपका कंबोडिया में। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि बाओ दाई किस देश का शासक था, तो दक्षिणी वियतनाम में। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 46 क्या करा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो आपका यानी ए ओ होइम ने। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस आयोग का गठन किया, तो आपका यानी हंटर आयोग ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 48 क्या करा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, तो प्यारे बच्चा आपका यानी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 49 क्या करा कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था, तो आपका यानी लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 करा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो प्यारे बच्चा आपका यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या करा कौन करा हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था, तो प्यारे बच्चा आपका यानी क्या था सच्चिदानंद ने किया, सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 52 क्या करा सॉरी तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया, तो प्यारे बच्चों मराठी में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों टोटल आपको जो है 40 जो है ऑब्जेक्टिव का जवाब देना, मैं तो आपको 52 बता दिया हूँ। ठीक है, आप लोग जो है 40 ऑब्जेक्टिव बना करके आइएगा। पूरा 100% रियल पेपर है। आप लोग अपने अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, है ना। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।